हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिक मैथ सीरीज स्टार्ट किए हैं। बेसिक मैथ सीरीज इसका डे 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ा है प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस। ठीक है, ये चार फार्मूला पढ़े हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये चार फार्मूला पढ़े हैं और इसके आधारित क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को डे 1 देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग डे 1 को देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले डे 1 में जो हम लोग पढ़े हैं उसके कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए -3 + 2, -3 -4, -2 -5, 9 -3, 2 -4। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ -3 है, यहाँ प्लस का 2 है। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी माइनस प्लस है, यानी इस सवाल हमारा घटेगा। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, अभी देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। 3 और 2 में बड़ा कौन है? तो 3 है, और इसका एक कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो आंसर भी इसका किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए -4 और -3। ठीक है, -4 और -3। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी माइनस माइनस तो प्लस होगा, यानी जुटेगा, लेकिन इसका चिन्ह माइनस लगेगा। ठीक है, चिन्ह तो माइनस लगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना होता है? तो 7 होता है। तो इसका आंसर -7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस लगेगा, यही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ भी माइनस माइनस 2 में है, तो माइनस लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। तो माइनस के साथ यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ 9 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस से क्या होता है? घटता है। तो ये सवाल हमारा घटेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो हमारा 9 जो है 3 से बड़ा है, तो 9 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि अब बड़े वाले में से ही हम लोग छोटे वाले को घटाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े वाले संख्या से ही छोटे वाले संख्या को घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6 बचेगा। अब देखिए प्लस का 6 बचेगा। क्यों प्लस का 6 बचेगा? क्योंकि 9 बड़ा है 3 से, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में बड़ा कौन है। तो 4 और 2 में बड़ा कौन है? तो 4 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। तो आंसर भी इसका माइनस में आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो जब 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चारों फार्मूला का हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, एक इसका बचा है, इसका भी देख लेते हैं। 2 + 3, यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, यानी ये भी जुड़ जाएगा। तो प्लस में भी ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस दोनों जगह है, तो यानी इसका आंसर भी किसमें आने वाला है? प्लस में ही आने वाला है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है? 5, यानी प्लस का 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डे 1 में प्लस और माइनस तो सीख चुके थे। ठीक है, आज डे 2 है, इसमें हम लोग गुणा और भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको सीखने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जीरो का गुणा सीखेंगे। किसका? जीरो का गुणा। जीरो का गुणा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं जीरो के गुणा में। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 × 3 × 5 × 8 × 0। अगला क्वेश्चन है 3 × 0 × 0 × 5। ठीक है, अब देखिए जीरो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जीरो का कॉन्सेप्ट यही कहता है, जीरो में किसी भी अंक से गुणा कीजिएगा। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे 3 × 0। तो तीसरा
अब देखिए फ्रेंड, जीरो का कंसेप्ट क्या है। जीरो में किसी भी अंक या संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है, तो उसका आंसर जीरो ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ जीरो से 3 में करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3 में जीरो करेंगे तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया। फिर यहाँ बचा जीरो और 5। ठीक है, तो जीरो और 5 में करेंगे तो जीरो, फिर जीरो गुणा जीरो, यानी इसका भी आंसर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना हो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें गुणा का चिन्ह है और एक जीरो आ गया तो टोटल को जीरो बना देगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, गुणा जीरो, इसका भी आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, कितना हो बड़ा अंक ले लीजिए, कितना हो बड़ा अंक रहा है, इसको भी जब जीरो से गुणा करेंगे इसका भी आंसर कितना आने वाला है, इसका भी आंसर जीरो ही आने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं कि जीरो के बारे में आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 3x से भी गुणा करें जीरो में तो इसका भी आंसर जीरो आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग एक का गुणा सीखते हैं। ठीक है, एक का गुणा सीखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे एक का गुणा का कंसेप्ट। ठीक है, अब चलिए एक का गुणा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब देखिए एक का गुणा क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या अंक से भी एक में गुणा कीजिएगा तो उसका आंसर वही संख्या या वही अंक मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो हमारा अंक है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 38 है, अगर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 38 ही होगा। देखिए इस संख्या में कोई फर्क पड़ा नहीं ना पड़ा, तो एक का कंसेप्ट यही है, एक का गुणा का कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाले 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 27। फिर गुणा करेंगे 1 से तो 27 में 1 का जब गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर 27 होगा, यानी इसका भी संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 6 में 1 का गुणा करना हो, 48 में 1 का गुणा करना हो, 99 में 1 का गुणा करना हो, 44 में 1 का गुणा करना हो, तो इन सब का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही मिलेगा, या 48 में 1 का गुणा करेंगे तो 48 ही मिलेगा, यहाँ 99 में 1 का गुणा करेंगे तो 99 ही मिलेगा, और यहाँ 44 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 44 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ तो बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग गुणा को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 बचा 15। ठीक है, फिर यहाँ 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, क्योंकि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, गुणा 2, और 15 में फिर 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना इसका आंसर निकल के आ गया, 30। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 0। ठीक, इसका कितना आंसर आने वाला है, 3 में 4 के करेंगे तो 4 3 12, फिर 12 में 5 के करेंगे तो 12 5 7, फिर गुणा करेंगे 0, तो जब 7 से 0 पे गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर किसमें आने वाला है, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। अब देखते हैं इसका कितना आंसर आने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में 3 का करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 का करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 3 में 1 का करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 3 में 1 का करेंगे तो 3 ही होगा, फिर से 3 में 1 का करेंगे तो 3 ही होगा, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है, 3। यानी 3 में जब हम कितनाहू का 1 से गुणा कर दें तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका आंसर वही हो जाएगा, वो जो अंक है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को गुणा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सीखते हैं जोड़ घटाव और गुण तीनों एक में मिक्स करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स जोड़ घटाव और गुण तीनों को एक में मिक्स करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इसमें गुणा का भी चिन्ह है, इसमें गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाने का एक नियम होता है जिसे बोर्ड मास रूल कहते हैं। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपका कीजिए भाग कीजिए, क्वेश्चन में कहीं भी दिया है भाग तो पहले भाग दीजिए, अगर भाग नहीं है तो गुणा कीजिए,
गुणा नहीं है तो जोड़ तब घटाओ। इस प्रोसेस के आप लोग को 100% याद रखना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो इसी चीज को ध्यान में रखना होता है। पहले भाग करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा नहीं दिया रहेगा तो जोड़ और घटाव करेंगे, ठीक है। चलिए इस बेस पे हम लोग इसको हल करते हैं, इस क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीज है, गुणा का है, जोड़ का है और घटाव का है। इसमें भाग का नहीं है तो पहला तो ऐसा ही खत्म हो गया। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सेकंड वाला है हमारा गुणा। तो देखिए इसमें गुणा गुणा दिया है तो सेकंड में हम सॉल्व करेंगे पहले गुणा। ये नहीं कि इसको पहले जोड़ लेंगे या तो पहले इसको घटा लेंगे तब करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आप लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको 3 गुणे और 2 और 3, 2 3 कितना होता है 5 और -1, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 4 और गुणा इधर 3। अब इसको करेंगे 4 3 कितना होता है 12, इसका 12 आंसर आया ना। अब देखिए इस रूल से बनाते हैं, 3 गुणा 2 प्लस 3 -1, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे गुणा, इस रूल से। ये क्या कहता है, पहले गुणा कीजिए उसके बाद जोड़ घटाओ। पहले गुणा करेंगे 3 गुणा 6 और प्लस कितना है +3 -1, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा सकते हैं, 6 3 9 और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। इसका आंसर रियल में 8 आने वाला था। देखिए यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए हम लोग को बोल्ड मास रूल से चलना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी भाग दिया होगा तो पहले भाग वाला सेक्शन को हल करेंगे, अगर भाग नहीं हुआ तो गुणा देखेंगे, गुणा दिया होगा तो गुणा वाला करेंगे, तब जोड़ तब घटाव करेंगे। जोड़ घटाव ऐसे कर सकते हैं, पहले घटाव करके जोड़ कर सकते हैं या जोड़ करके घटाव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 + 3 गुणा 2 + 2 -1, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें देखेंगे सबसे पहले भाग है, तो भाग देखेंगे तो भाग का ही नहीं है। उसके बाद देखेंगे गुणा कहाँ पे है, तो गुणा यहाँ पे है। और देखेंगे जोड़ है और घटाव है, यहाँ भी जोड़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, गुणा का, क्योंकि बोर्ड मास रूल है। पहले भाग नहीं है तो गुणा पर टारगेट करेंगे, तो गुणा हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो पहले हम गुणा कर लेंगे, उसके बाद से जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 और +2 तो +2 और -1 तो -1। अब इसको जोड़ घटा सकते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तीनों का करेंगे जोड़ेंगे और एक का करेंगे घटा लेंगे। तो 5 और 6 11 और 11 और 2 कितना होता है, 11 तो 13। तो 13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 12। इसका रियल आंसर हो गया 12, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 6 है +3 -2 और गुणा 3 फिर गुणा 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा वाले सेक्शन को करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 6 + 3 माइनस, अब यहाँ पे देखो 3 दूना कितना होता है 6, फिर भी अभी गुणा का चिन्ह है, गुणा 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 6 में 1 का गुणा करेंगे। जब -6 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी -6 ही मिलेगा। तो 6 + 6 और -6 में 1 का गुणा करेंगे तो -6 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, 6 3 9 और माइनस का 6, तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3। इसका आंसर कितना निकल के आ गया 3, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग भाग सीखते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग भाग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, भाग, ठीक है। सबसे पहले सिंपल भाग सीखेंगे। देखेंगे 2 के पारा में 10 कितना बार में है, 2 के पारा में 10 5 बार में है, 2 बचे 10, तो इसका आंसर कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 के पारा में 12 कितना बार में है, तो 6 के पारा में 12 तो 6 गुना 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 3 के पारा में 9 कितना बार में है, यहाँ पे देखिए 3 के पारा में 9 कितना बार में है, तो 3 3 का 9 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा मिलता है 2 भागा 10, तो 2 के पारा में 10 कितना बार में आता है, तो 2 का 2 2 4 2 3 5 चौका 5 10, 2 5 10, ऐसे करके गिनते हैं। उसके बाद से लिखते हैं 5 यहाँ पे और 10 यहाँ पे और घटाते हैं, 10 में से 10 खत्म हो गया, यहाँ पे पड़ गया, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए, अब यहाँ पे देखो इतना लिखने में बहुत समय व्यस्त होगा, इसलिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे, और नहीं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/2। ठीक है, अब 2 के पारा में देखेंगे कितना बार में कटता है, 2 × 5 = 10, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम लोग को टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, और ये जो हमारा है इसमें थोड़ा टाइम का बचत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग तीनों तरफ से सीखते हुए चलेंगे भाग को। अब देखिए यहाँ 6 था, तो 6 × 12 तो हो गया। अब चलिए सिंपल बनाना सीखते हैं। तो 6 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे आएगा। 6 का पारा कितना बार पढ़ो कि 12 है, तो 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12। ठीक है, अब देखो 12 से 2 से 2 यहाँ पे खत्म हो गया, कट गया, यहाँ 1 से 1 खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2। यहाँ भी 2 आया है। या तो इसको ऐसे बनाओ 12/6। अब देखो 6 के पारा में 12 कितना बार आता है, तो 6 दूना 12, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2। ऐसे भी किए तो 2 आया, ऐसा भी किए तो 2 आया, लेकिन इस तरह से किए और इस तरह से तो टाइम का बचत हुआ। अब चलिए अगला भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3/9 करेंगे, 3 × 3 = 9, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ भी 3 आंसर आ गया, यहाँ भी आया है। अगर इसको चाहो तो ऐसे भी कर लो, 9/3, 3 × 3 = 9, यानी इसका आंसर ऐसे भी किए तो 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोग को इस तरह से बनाना समझ में आ गया।